अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Very important topic. We are talking about the gender roles, competing or completing. When we talk about gender roles and especially the gender crisis, what I see in gender crisis is like different level of risk, different victimization, different responses. With that there is breakdown of the family structure. यानी जब हम gender roles को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हो ये रहा है कि ये जो क्राइसिस है कि what men are supposed to do and what women are supposed to do, उसमें गैप कम होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है. If you move 2 generations back, so there was not a question about the gender roles, the gender crisis, the rights of women. तो वहाँ पर there were a lot of areas जहाँ पर automatically by default वो rights मिलती जा रही थी. हाँ, कुछ areas हमेशा से रहे हैं और वो बढ़ते भी गए हैं with passage of time, when women have not been vocal about their rights and they were not getting their rights. But now today when we look at this crisis, what we find is that Muslim women are especially at crossroads. यानी जितना ज़्यादा इस टॉपिक को हमने हाईलाइट किया है, एक मुसलमान औरत खुद ही कंफ्यूज हो चुकी हुई है. और उसकी कंफ्यूजन इस वक्त ये है कि wherever she goes there is intensive debate on the topic. Then she looks at Muslim women around her. They are definitely victims in many areas. She has to justify everything. She has to understand the rights and responsibilities that Islam gives her, and then what the culture says, और फिर सोसाइटी में क्या कुछ हो रहा है, उसको सारे एस्पेक्ट्स को समझना पड़ रहा है. फिर जो वेस्टर्न इस्लामोफोबिक मूवमेंट्स हैं वो भी एक अपना क्लेम दे रही हैं उन ख़वातीन को. सो बेस्ड ऑन ऑल दिस there is a big dilemma for Muslim women. They want to be good believers. They want to have their rights. They want to overcome their frustration. वो ये चाह रहे हैं कि उनको डिफेंसिव मोड में ना जाना पड़े. वो ये चाह रहे हैं कि उनके पास सॉलिड जो रिलीजन की फाउंडेशंस हैं उसकी बेस पर वो फैसले करें. And they need to feel empowered. तो करना क्या है? Because a lot of time when we talk about gender roles and we bring in Islam, we go on the defense side. We are trying to prove our point कि नहीं इस्लाम बहुत राइट्स दे रहा है. और फिर हम जब अपनी घरों में देखते हैं हम उन राइट्स को प्रैक्टिस होता नहीं देख पा रहे, या अगर वो प्रैक्टिस हो रही है तो उनकी बहुत वेरिएबल पिक्चर्स हमें नज़र आ रही हैं, and we are getting more and more confused about it. So basically what I want to do is, rather than go into the details and again standing here, be again on that platform या उस mindset के साथ मैं आपसे बात करूँ where I try to be defensive about the role of women और इस्लाम क्या कहता है. हम बात तो कुरान से ही करेंगे, लेकिन since I have a very short time, let's talk about the solution. करने का काम क्या है. सबसे पहली बात हमें ये समझनी है, लाइक इन सूरह हुजरात वर्स नंबर 13, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज या अय्युहन नास, ओ मैनकाइंड, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन औ उन्सा, इंडीड वी हैव क्रिएटेड यू फ्रॉम मेल एंड फीमेल, व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, एंड मेड यू इनटू पीपल एंड ट्राइब्स सो दैट यू मे गेट टू नो ईच अदर. अल्लाह ताला की तकसीम इसलिए है मर्द की, औरत की, because they have different job descriptions and they are part of the society. एक सोसाइटी में मर्द कम हो जाएंगे, उनका बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो वहाँ भी सोसाइटी सफ़र करेगी. उसी सोसाइटी में औरतें कम हो जाएंगी या औरतों की वो वैल्यू नहीं रहेगी तो वो सोसाइटी भी सफ़र करेगी.
हम सबको ये समझना है कि वी आर इक्वल कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द सोसाइटी। फिर क्या कहा गया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, surely the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous among you. Inna Allah alimun khabir, Allah is truly all knowing, all aware. क्राइटेरियन क्या है? क्राइटेरियन ये नहीं है इफ आई एम बॉर्न फीमेल आई ट्राई टू बी लाइक अ मैन, मैं मर्द बनने की कोशिश करूँ और मैं मर्द बन के ही प्रूव कर सकती हूँ कि मेरी वर्थ है, या अगर मैं मर्द हूँ तो मैं कोई औरत को वो स्टेटस ना दूँ या औरत से इनसिक्योर होना शुरू हो जाऊँ। अल्लाह सुब्हानहू ताला यहाँ पे बता रहे हैं हमें कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड वो है जो तकवा के म्यार पे है। एंड व्हाट इज़ दैट? वो तकवा का म्यार हमें क्या बताता है? तकवा मीन्स बेसिकली इफ़ आई एम अ मेल और आई एम अ फीमेल, आई एम पार्ट ऑफ द सोसाइटी, I need to understand the system which has been created by Allah subhanahu wa ta'ala, and then I need to understand the practices. करने का काम क्या है, और वो करने का काम जो होगा वो मैंने उस तरीके से समझना है जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें समझाया है। एक बात को हम डिनाई नहीं कर सकते, फिजिकली वी कैन नॉट डिनाई दैट फिजिकली वी आर डिफरेंट। अब बड़ी एफर्ट्स हो रही हैं, मर्द वो चाहते हैं कि बेशक हमें हार्मोन्स लगाए जाएं एंड वी वांट टू हैव अ फीमेल एक्सपीरियंस, और फीमेल्स चाहती हैं वर्ल्ड ओवर कि कुछ भी कर दिया जाए, सर्जरीज हो जाएं, बट वी वांट टू हैव मेल एक्सपीरियंस। पता नहीं हम अपने आप को कैसा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन देयर आर फिजिकल डिफरेंसेस। एज मेडिकल स्टूडेंट्स हमें बोन्स पकड़ाई जाती हैं और कहा जाता है कि बताएं इज दिस अ मेल और अ फीमेल पेल्विस। मेल और फीमेल के डिफरेंसेस हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं, और वो हमें साइंटिस्ट पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसे लोग नहीं पढ़ा रहे जिनकी कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। मरने के बाद भी जब बोन्स निकलती हैं या कोई बॉडी डिस्कवर होती है तो बताया जाता है कि दिस इज अ मेल बॉडी एंड दिस इज अ फीमेल बॉडी। Then there are psychological differences. You talk to any psychologist and they would talk about it. They will tell you there are differences between the thought process of males and females. These are like scientific facts. The hormones which are released in males and females, they are different. आप में से सब लोगों ने कहीं ना कहीं कोई लैब टेस्ट करवाए होंगे। लैब टेस्ट में भी लिखा होता है मेल वैल्यूज एंड फीमेल वैल्यूज। इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने आपको कोई जेंडर, कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, बट दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ वी हैव बीन क्रिएटेड। इसी तरह से इमोशनल लेवल पे भी बाय लार्ज देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एंड सिमिलरली ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स एज वेल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज टोल्ड अस men are different and women are different. We need to accept that. जब तक हम इस बात को एक्सेप्टेंस के लेवल पे नहीं लेंगे, हम परेशान ही फिरते रहेंगे। हम उस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करेंगे जो कि किसी भी रूलिंग के मुताबिक है ही नहीं, दुरुस्त ही नहीं है। Then there is another concept which has been given to us, which is in Surah Nahl, verse number 90. Allah subhanahu wa ta'ala says over here, Inna Allaha ya'muru bil adl wal ihsan. Indeed, Allah orders justice and good conduct. दो चीज़ों का अल्लाह ताला हुक्म देता है। अम्र का सीगा जब आता है, अम्र means Allah subhanahu wa ta'ala is not giving us option. And what we have been told to do is adl and ihsan. एहसान वो नहीं होता जो हम करते हैं, मैंने तुम पे एहसान किया, फेवर दे दी। एहसान मीन्स अ ब्यूटिफुल कंडक्ट। व ईता इज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बगी, and giving to the relatives and forbids immorality and bad conduct and oppression. Ya'izukum la'allakum tazakkarun. He admonishes you that perhaps you will be reminded. Allah Ta'ala तुम्हें नसीहत करता है, वाज करता है। वाज का मतलब होता है something that hits you hard. ऐसी बात कि आप बस उससे इम्प्रेस हो जाएं, वो आपको बिल्कुल स्पेल बाउंड कर दे। तो यहाँ पर हमें ये प्रिंसिपल पता चलता है when we are talking about gender roles, अदल को हमने अंडरस्टैंड करना है। एंड आई एम श्योर यू माइट हैव सीन दैट पिक्चर।
Because over here we need to understand the difference between equality and equity. फर्क पता है सबको? And there is a very typical picture, आप गूगल करें तो आपको मिल जाएगी, जिसमें इक्वालिटी क्या है कि एक एडल्ट है, एक यंगस्टर है और एक बच्चा है, और इन तीनों को एक जैसा स्टूल दे दिया है, उसके साथ वो खड़े हुए उस पर, एंड दे आर ट्राइंग टू सी थ्रू इनटू द प्लेग्राउंड या जहाँ पे कोई मैच हो रहा है, उसको फेंस के बिहाइंड से उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज इक्वालिटी. वी ट्रीट ऑल इक्वल. लेकिन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट विच एक्सपर्ट्स टॉक अबाउट, दैट इज इक्विटी. इक्विटी क्या है कि एडल्ट फेंस से देख सकता है, डजंट नीड अ स्टूल, डजंट नीड अ स्टेप ऑन थिंग. इसी तरह यूथ जो है उसको एक आपने स्टूल दे दिया और जो छोटा बच्चा उसको जरा हाई अप दे दिया ताकि सब लोग फेंस के थ्रू देख सके. दैट इज इक्विटी. इक्विटी मीन्स that you do a certain thing, you set a certain standard which fits different people at different level. ये कॉन्सेप्ट जो है मुझे नहीं समझ आता कि when we talk about gender हमें क्यों इस चीज़ की comprehension नहीं हो पाती. If I want to create success for myself, why do I have to frame it that if I am a man or equal to man and I does the same thing as man, then I'm successful? Why can't I be successful in my own paradigm, from my own perspective? That is equity. Because अगर मेरे साथ एक मर्द खड़ा है और मैं कह रही हूँ मैं भी वही करूँगी जो आप कर रहे हैं, मैं भी वैसे ही रहूँगी जैसे आप रह रहे हैं, मैं वही थॉट प्रोसेस, वही बॉडी, वही काम करना चाहती हूँ, वैसे ही रहना चाहती हूँ, I will be exhausting my resources. मैं अपने आप को बुरी तरह थका लूँगी और मैं फ्रस्ट्रेट करूँगी. आपको पता है कि इस वक्त जेंडर बैटल में दिस वर्ल्ड ओवर पीपल आर सेइंग नाउ अ टाइम हैज़ कम, नाउ मेन आर गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड. औरत के हकूक़, औरत के हकूक़, औरत के हकूक़ दे देकर हमने मर्द बेचारों को उनके हकूक़ से डिप्राइव करना शुरू कर दिया. बिकॉज डिसबैलेंस कर रहे हैं ना हम क्रिएट. वी कैन नॉट डू दैट. विमेन दे नीड टू गेट देयर राइट्स. Men, they need to also understand their rights and also the rights of women. दोनों को एक दूसरे को समझना है. There is another very famous picture. Again, you can Google it, and I'm sure you might have seen it. There is a person sitting और उसके आगे different animals हैं. Monkey है, elephant है, penguin है, bird है, fish है, cat है, dog है, seal है, और वो उन सबको क्या कह रहे हैं? For a fair selection, everyone has to take the same exam. Please climb this tree. We can't do that. उसमें से फिश जो है वो निकल के क्लाइंब नहीं कर सकती. तो हमारे लिए भी अंडरस्टैंडिंग ये है, इफ वी वांट women to be established and getting their rights, they have to understand their boundary, they have to understand their framework. इसके लिए again there is a very important conflict model which is known as Thomas Kilmann model. It talks about 5 areas in which we need to work, and I want to give you a solution through that. What women need to do when they want to talk about whether I should be competing or completing. क्योंकि competing के बारे में भी आपको पता है, एक्सपर्ट सब ये कहते हैं कि competing is not a very healthy domain. जब भी हम घरों में भी कंपटीशन की इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं उससे बहुत ख़राबी होती है. इंस्टीट्यूशन में भी जब हम कंपटीशन देते हैं तो आप देखें हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जब वो हाईएस्ट जीपीए नहीं ले पाते तो दे कमिट सुसाइड, दे कोलैप्स, दे आर नॉट एबल टू मैनेज देमसेल्फ. तो हमने करना क्या है? हमने compete कैसे करना है? compete हमने एज फीमेल्स compete हमने करना है. We have to be assertive. We have to tell ourselves and tell other people around us there is no compromise on certain issues, and at no cost I am going to give up this thing. और इस्लामिक प्रिंसिपल से आपकी competing कहाँ के लिए आती है? जहाँ पे आपके बिलीफ सिस्टम है, जहाँ पर अल्लाह का हुक्म मानने की बात है, वहाँ पे आप अपने आप को बता देते हैं आई एम सो सॉरी, मुझे भी नमाज़ पढ़नी है, मुझे भी फ़र्ज़ नमाज पूरी करनी है, मुझे भी अपना रोज़ा रखना है, मुझे भी बेसिक नीड्स अपनी जो हैं, बेसिक नीड्स में क्या आ जाता है? अपना खाना है, पीना है, अपनी इबादत है,
वो हमने करनी है. सो अ मैन कैन नॉट स्टॉप अ फीमेल इन ऑल दोज एरियाज जहाँ पर कोई नो कॉम्प्रोमाइज एरियाज. और हमें बताना चाहिए, हम कई दफ़ा नो कॉम्प्रोमाइज एरियाज किनको बना रहे होते हैं, जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है. मैं भी जॉब करती हूँ, तुम भी जॉब करते हो, आधे बर्तन मैं धोऊंगी, आधे बर्तन तुम धोओगे. दैट्स माई कंपटीशन विद यू. ये नहीं है कंपटीशन. कंपटीशन वहाँ है और हम कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ कर रहे होते हैं. वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है ना मेरा हिजाब लेना, पसंद नहीं है ना नमाज पढ़ना, तो मैंने छोड़ दी हस्बैंड के लिए. नो, आई डोंट हैव टू गिव अप ऑन माई बिलीफ सिस्टम, माई फेथ सिस्टम, बिकॉज ये वो एरियाज हैं जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं. इसी तरह से एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं अवॉइड करना. इसी मॉडल के साथ वो कहते हैं there are certain areas in our life, if we want to handle life in a better manner, हमें वहाँ पे assertive नहीं होना. हमने उन प्रॉब्लम्स को, अगर हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ कर उनमें जाएंगे तो वो हमारे लिए मैग्नीफाई हो जाएंगी. हम उनको अपने लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना देंगे. कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी आएंगी, ऑल फीमेल्स हैव टू अंडरस्टैंड, जहाँ पर हमें फॉरगो करना पड़ेगा. There is a narration by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he said, "Be merciful to others, and you will receive mercy. Forgive others, and Allah will forgive you." मसलन एक लड़की है, उसकी शादी हो जाती है, उसको अपने इन-लॉज के साथ रहना पड़ता है, और वो कहती है, "I don't want to live with them. There is a lot of crisis in my life because of them, and as female I have a right to live separately and this and that." और उसका हस्बैंड उसको कहता है कि देखो, आई एम द ओनली सन, और देखो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव अलोन एट दिस मोमेंट, वी डोंट हैव दैट मच फाइनेंसेस. तो वो लड़की कहती है, चलो मैं थोड़ा रहम कर लूँ, मैं थोड़ी देर के लिए इन बातों को अवॉइड कर दूँ. या ये कि इन हर फैमिली उसके पेरेंट्स उसको अच्छी जगह पढ़ा रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं, उसको इतना कुछ दे रहे हैं, और उसके मुकाबले में सिर्फ उसके फादर ये कहते हैं कि बेटा तुम्हारा ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बेटा तुम लड़कों के साथ उठो बैठोगी नहीं, हम तुम्हें हर ऐसी पार्टी में जाने की परमिशन नहीं देंगे. शी शुड अंडरस्टैंड दैट इफ आई एम गेटिंग सो मेनी प्रिविलेजेस, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम व्हेन आई गो टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, इतनी सेमेस्टर फ़ी है, और मुझे जब वहाँ पर आकर एक स्टूडेंट बताती है फीमेल के मैम मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है. क्या जुल्म हो रहा है? मुझे हर जगह जाने की परमिशन नहीं मिल रही. योर पेरेंट्स आर सेंडिंग यू टू वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, पेइंग फॉर योर ट्यूशन फी, यू आर होल्डिंग अ स्मार्टफोन, यू हैव वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स, लिविंग नाइसली, और अगर उन्होंने कुछ चीज़ों पे आप पे पाबंदी लगाई है, एक्सेप्ट दैट. तो ये एक फीमेल को अपने रोल में जब वो कम्पीट और कंप्लीट करना चाह रही है, शी नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द सिचुएशन जिसमें मेरे लिए कोई एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए. हर चीज़ का बैनर नहीं देके मैंने खड़े हो जाना. कुछ चीज़ों में आपको अकोमोडेट करना पड़ता है, आपको एक्सेप्टेंस और बढ़ानी पड़ती है, बिकॉज इसको हम कहते हैं यहाँ पर एलिमेंट ऑफ सेक्रीफाइस, सेल्फ सेक्रीफाइस भी होती है. आई कम अक्रॉस अमेजिंग लेडीज फ्रॉम हिस्ट्री and even in our life who have sacrificed few areas. मसलन जी, a lot of ladies would hear their mothers tell them, तुम्हारे अब्बा बहुत strict थे, but मैंने बर्दाश्त किया. तो अक्सर लड़कियां उस वक्त कहती हैं, मैं तो बर्दाश्त नहीं करती. Try to see the comparison. If someone has tolerated, I'm not saying domestic abuse, tolerate domestic abuse, that's a no area. एक मर्द को इजाज़त नहीं है कि हाथ उठा सके लड़की पे, वहाँ पे उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए, उसको अकोमोडेट नहीं करना. गर्ल्स आर अकोमोडेटिंग ड्रग्स, एडिक्शंस, डोमेस्टिक अब्यूज, एंड दे आर नॉट अकोमोडेटिंग दोज एरियाज विच शुड बी अकोमोडेटेड. हस्बैंड एक चीज़ पसंद नहीं करता, वो कहता है ये तुम ना किया करो, यहाँ तुम ना जाया करो, इस फ्रेंड को ना मिला करो. फाइन, आई वोंट डू दैट. लेकिन अब्यूज़ नहीं हम किसी सूरत में भी एक्सेप्ट करते. इसीलिए आप देखें, इस अकोमोडेशन के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ गिवन अस अ वर्स इन सूरह निसा वर्स नंबर 34 वेयर इट इज सेड अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मैन आर द केयर टेकर्स ऑफ वुमेन. अक्सर लोग जब ये पढ़ते हैं तो वो कहते हैं, मर्द कहते हैं मैं कवाम हूँ, मेरा स्टेटस तुमसे ज़्यादा है.
लेकिन स्टेटस की वजह बताई गई है, बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद. Why? Because as men have provision by Allah over women and tasked with supporting them financially. और वबिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, क्योंकि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अर्निंग हैज़ बिन गिवन टू मैन. मैं तमाम ख़वातीन को ये कहती हूँ, आई एम अ वर्किंग वुमन माई सेल्फ, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, आई वर्क. मैं तमाम लड़कियों को कहती हूँ, इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट द राइट जेंडर बैलेंस, तो अपने हस्बैंड को कमाने दो, मर्द को निकम्मा ना बनाओ. The day females they start earning and they go for 50-50, इतने बिल तुम इतने बिल मैं, then you have lost the battle. You tell the man, you clap for him, you applaud him, तारीफें करें, you are the man of the house, आप कमाएं, आपको इजाज़त है जॉब करने की, आप जॉब भी करें, आप कमा भी सकती हैं. लेकिन अगर वो कहते हैं वो जो तुम्हारा वो पैसे हैं, वो जो तुम्हारी चीज़ें हैं मुझे मिल जाए, नहीं. तो ये मर्द को पता होना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि आई वॉन्ट एन एजुकेटेड वाइफ, तो मेरे माइंड में ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज इससे यू आर मेकिंग योर लाइफ डिफिकल्ट. और फीमेल्स को भी पता होना चाहिए, इससे आई विल क्रिएट मोर मिजरी, हमें लगता है आई विल गेट इंडिपेंडेंस. मर्द को कवाम इसलिए बनाया, वो खर्च करता है, हायरार्की दी है हमें, हर ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की है, CEO है, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट्स हैं, फिर उनके हेड्स हैं. अगर दो लोग लड़ रहे हैं CEO के लिए, तो आप देखिए क्या हो रहा है. लेट द हस्बैंड बी CEO, यू रन द सिस्टम, इफ आई अर्न दिस इज माई पॉकेट मनी फॉर माई सेल्फ. यहीं से वो जो लालच होता है ना, फिर लड़कियां डरती हैं, वो एक साइकिल शुरू होता है. शादी से भी डर लगता है, मर्दों से भी डर लगता है, बिकॉज हम उनको बनने ही नहीं देते ना CEO, कवाम नहीं बनने देते, हम उन्हें कवाम बनने दें. उससे सिस्टम ऑर्गेनाइज होगा. और औरत को क्या कहा गया, फस्सालिहात कानितात हाफिजातुल लिल गैबि बिमा हफिज़ल्लाह. एंड राइचियस वुमेन आर ओबीडिएंट एंड व्हेन अलोन दे प्रोटेक्ट व्हाट अल्लाह हैज एंट्रस्टेड देम विद. हम कहते हैं मतलब क्या मतलब है, मैं हर बात मानूं? हाँ, हर जायज़ बात मान लें. हम मानते हैं, हम अपने दीन की बात मानते हैं, हम अपने CEO की बात मानते हैं, प्रेसिडेंट की बात मानते हैं, प्राइम मिनिस्टर की बात मानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हेड की बात मानते हैं. हम मान लें उसकी बात, क्या कह रहे हैं, आज खाने में ये बना दो, फाइन, आज ये कर लो, फाइन. द होल कल्चर हैज टोल्ड अस दैट इफ यू स्टार्ट लिस्टिंग टू मेन इन योर फैमिली, दे आर अ बिग थ्रेट फॉर यू. नो, दे आर नॉट. हाँ, if they are taking the wrong decision, then you need to understand how to address that challenge rather than total एक आप उनका रिवोल्ट करें, टोटल बगावत करना शुरू कर दें, रिबेल करना शुरू कर दें. ये हमें नहीं बताता इस्लाम. इस्लाम कहते हैं एक उसके साथ करें. एक और जो चीज़ आती है अगली, कम्पीट, अवॉइड, अकोमोडेट, कॉम्प्रोमाइज़. कुछ एरियाज हैं जहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे भी चलना होगा, और मर्द और औरत को अपनी अपनी डोमेन में आना होगा. और लास्ट चीज़ क्या है, कोलैबोरेट. यानी हमें क्या करना है, वी हैव टू पिक अप एरियाज ऑफ आवर लाइफ वेयर विमेन आर सफरिंग, वेयर देयर इज अ चैलेंज इन माई लाइफ एंड आई एम नॉट गेटिंग माई ड्यू रिगार्ड. तो वहाँ पर बजाय इसके कि मैं बहुत गुस्से में आ जाऊँ, जज्बाती हो जाऊँ, इमोशनल हो जाऊँ, लेट मी सी हाउ आई कैन प्ले माई पार्ट राइट. And that has been given to us by Allah subhanahu wa ta'ala. And I'll finish off with this dua, which is very important dua. It says, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Oh Allah, show me the truth as truth and give us the ability to follow it, and show us falsehood as false and give us the ability to refrain from it. Why? Because I don't want to be part of any of these movements. I don't. I need to understand मुझे अल्लाह ने क्या राइट्स दिए हैं. अगर इस्लाम में वो राइट्स आए हैं और मेरी फैमिली वाले उसको प्रैक्टिस नहीं करते, तो आई नीड टू बी प्रेजेंटेबल इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली कि मैंने उनसे बात कैसे करनी है. और अगर फिर भी मुझे वो राइट्स नहीं मिलते, तो वो अल्लाह है ना, मैं अल्लाह पे छोड़ दूँ.
मैं ये क्यों करूँ कि मैं खुद गलत काम करने शुरू कर दूँ? बिकॉज आप जितने वर्सेस कुरान में पढ़ेंगे, जब अल्लाह ताला हमें बताते दिस इज द सिस्टम, Allah Ta'ala tells men and women to establish that system, and if they are not able to establish the system, Allah Subhanahu wa Ta'ala is often talking about His names. Allah Ta'ala is often talking about His ilm, His hikmah, His control, and says, leave it to me. तो हम अल्लाह पे छोड़ दें, नहीं तो हम ज़्यादा कम्पीट करके और कंप्लीट करने के चक्कर में हम क्या करें, कहीं कहीं अब्यूज़ेस को सह रहे हैं और कहीं कहीं हम मसाइल अपने बढ़ा रहे हैं. So this is my message to you. I hope I got it across कि हम इस एरिया पे काम करें. और आप देखें कि मुझे कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती अगर मुझे लगता है कि मेरी कोई राइट मुझे नहीं मिल रही एज अ फीमेल. I just leave it to Allah and I tell myself I'm not going to cross my boundary. I'm going to just develop myself more and more in all the areas, and I'm going to just keep guiding people around. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.